आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी द पॉजिटिव फंक्शन सच दैट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, y इक्वल टू 0 फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक x इक्वल टू a तक, a जहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, ए जिसके बराबर दे रखा है, यानी इस कर्व से जो एरिया बाउंडेड है इस रीजन का, उस रीजन का जो एरिया वो इसके बराबर दे रखा है। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हुज जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू आपने c1 f ऑफ x प्लस टाइम्स c2 के बराबर दे रखा है। c1 एंड c2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी अपने पास ये कांस्टेंट है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोटो बना लेते हैं, सिंपल सा फोटो बनाते हैं ताकि आपको थोड़े बहुत समझ में आ जाए। ये हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू अपने के पास f ऑफ x, ये हमारे पास मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ठीक है, यानी तो अपने के पास इसको ऐसा मान लीजिए, ये हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है। अब अपने पास ये जब फंक्शन है इसमें अपने के पास ये क्या दे रखा है, y इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ है ना। अब हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू a तक। अब कहिए कि सर आपको कैसे पता चला कि x इक्वल टू a इधर ही होगा, क्योंकि a पॉजिटिव दे रखा है। x इक्वल टू कहाँ तक, तो अपने पास x इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से लेकर के अपने पास x इक्वल टू a तक, और वो अपने पास y इक्वल टू 0। इससे बॉन्डेड जो रीजन है ना, उस रीजन का हमारे पास एरिया दे रखा है। ये एरिया हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो e की पावर में माइनस a के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास 4a स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स a, ये अपने पास पूरा एरिया दे रखा है। यहाँ से अपने पास थोड़े से हम अच्छे से लिख लेते हैं, ये आ गया अपने पास e की पावर में माइनस a के बराबर, यानी तो अपने के पास हम इधर ही लिख लेते हैं a इक्वल टू जो दे रखा है ना वो अपने पास दे रखा है e की पावर में माइनस टाइम्स a और प्लस टाइम्स 4a स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स a और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। इसको हम a मान लेते हैं बराबर। ये हमारे पास क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अब एरिया दे रखा है। अब एरिया अपने के पास, एक बार एरिया बाउंडेड रीजन से अपने के पास बाउंडेड कर्व अपने पास एरिया कैसे निकाला जाता है, तो ये जो a हो जाएगा ये अपने पास एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के a तक, और ये अपने पास एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो e की पावर में अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स a प्लस टाइम्स अपने पास 4a स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स a और माइनस टाइम्स 1 के बराबर है, हाँ या ना। एरिया मतलब अपने पास यही है, और ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर है। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए, इसको अपने के पास क्या कीजिए, न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगा करके इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। कौन से थ्योरम लगा करके, न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगा करके इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। जैसे न्यूटन लेबनिज थ्योरम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ ए आ जाएंगे, इंटू अपने पास ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और कुछ नहीं, इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे e की पावर में माइनस टाइम्स a, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 8a के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे a के बराबर। हम कुछ नहीं किए, a के रिस्पेक्ट में इस पूरे को इंटीग्रेट कर लिया और यहाँ पर अपने पास 1 आ जाएगा। अब देखिए वेरिएबल चेंज करने से अपने पास फंक्शन का वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाता है, तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, x की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए, x की, ये a की जगह अपने पास रिप्लेस कर दीजिए x, a की जगह अपने पास किस रिप्लेस कर दीजिए x को, यानी हमारे पास f ऑफ x आ गया। बताइए f ऑफ x अपने पास किस बराबर आ गया, माइनस टाइम्स e की पावर में माइनस टाइम्स x के बराबर और प्लस टाइम्स e किस आ जाएंगे 8x के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x आ गया। कुछ नहीं कि x को अगर a को अगर x से रिप्लेस कर दीजिए तो अपने के पास फंक्शन तो सेम ही रह जाएगा। अब अपने पास बताइए, तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है अपने पास जनरल इक्वेशन c1 और f ऑफ x के बराबर और प्लस टाइम्स ये अपने पास c2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास y डैश बता सकते हैं क्या, y डैश बताओ तो फटाफट, तो यहाँ से अपने पास यहाँ पर जगह नहीं ऊपर लिखते हैं, तो y डैश अपने पास आ जाएंगे, तो ये अपने पास c1 f ऑफ x के बराबर नहीं f डैश x के बराबर, हाँ है ना, और c2 का तो अपने पास कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास बताइए, तो c1 अपने पास किस बराबर है, c1 तो एज इट इज रहने दीजिए, f डैश x इसको डिफरेंशिएट करके लिख लीजिए, ये आ गया e की पावर में माइनस टाइम्स x के बराबर और प्लस टाइम्स 8 के बराबर, हाँ या ना, यानी अपने पास y डैश इसके बराबर हो गया। जब हमारे पास y डैश इसके बराबर हो गया और क्वेश्चंस में अपने पास डबल डिफरेंशिएट करने के बारे में भी बोल रखा है, तो चलो डबल डिफरेंशिएट अपने पास करते हैं। तो y डबल डैश अपने पास हो जाएंगे, तो y डबल डैश इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया c1 e की पावर में माइनस x के बराबर और ये रहा अपने पास c के बराबर, हाँ ना, नहीं ये रहा अपने पास माइनस के बराबर बराबर, तो y डबल डैश ये आ गया। अब अपने पास y डबल डैश भी आ गया, y डैश भी आ गया। अब अपने के पास क्या करना है, तो इनको चेक करना है कि अपने पास कौन से ऑप्शन ट्रू है, तो यहाँ से अपने पास dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर वही y डैश होता है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है ना वो अपने पास पहला ऑप्शन दे रखा है, चेक करते हैं, LHS अपने पास चेक कर लेते हैं। LHS अपने पास दे रखा है 8e रेज टू पावर x के बराबर और माइनस टाइम्स 1, और यहाँ से आ गया अपने पास y डबल डैश और प्लस टाइम्स किस तरह y डैश के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास 8e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x और माइनस टाइम्स 1, और यहाँ से y डबल डैश किसके बराबर है, तो माइनस टाइम्स c1 और e रेज टू पावर माइनस x के बराबर। अब कोई ऑप्शन ही नहीं, चेक करना ही पड़ेगा, और प्लस टाइम्स अपने किस बराबर देगा, तो c1 और ये आ गया अपने पास y डैश किस बराबर है, तो c1 और e रेज टू पावर माइनस x के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स c2 सॉरी c1 8 c1 के बराबर, किस आ जाएंगे 8
C1 के बराबर। अब अपने पास कंपेयर कर लो, ये अपने पास लिखा हुआ क्या, इसको जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये अपने पास C1 e रेज़ टू पावर x ना, ये अपने पास तो ऑप्शन ही में नहीं है, ये अपने पास कैलकुलेट करोगे तो ये तो अपने पास दे ही नहीं रखा है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे भी रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक कर, बी ऑप्शन, बस अपने पास अब चेक करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से अपने पास दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, तो यहाँ से क्या अपने पास 8 e रेज़ टू पावर x के बराबर और प्लस टाइम्स 1, और ये दे रखा है अपने पास d2y और अपॉन में dx स्क्वायर। यहाँ से अपने पास बताओ तो डायरेक्ट हम यही चेक करते हैं, इसको अपने पास चेक करोगे तो यह अपने पास 8 e रेज़ टू पावर x के बराबर प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और यहाँ से अपने पास d2y यानी अगर माइनस टाइम्स C1 और e रेज़ टू पावर माइनस x के बराबर। यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो यह अपने के पास 8C1 के बराबर, जैसे अपने पास अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 के बराबर, लेकिन अपने पास माइनस टाइम्स 8C1 और ये दे रखा अपने पास माइनस टाइम्स C1 और ये किस तरह हो जाएंगे, तो e रेज़ टू पावर माइनस x के बराबर। क्या ये ऑप्शन अपने के पास y1 है, y डैश है, y डैश अपने पास नहीं है, यानी अपने पास ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। अब तो चेक करना पड़ेगा ही, तो यहाँ से अपने पास जैसे ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है, LHS अपने किस तरह देखा 8 e रेज़ टू पावर x के बराबर और प्लस टाइम्स 1 और ये देखा अपने पास d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी माइनस टाइम्स C1 e रेज़ टू पावर माइनस x के बराबर। अब क्या कीजिए अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 e रेज़ टू पावर x यानी अपने पास ये 0 हो जाएंगे, 8C1 के बराबर सॉरी 1 हो जाएंगे तो 8C1 लेकिन माइनस टाइम्स और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये माइनस टाइम्स C1 और e रेज़ टू पावर माइनस x के बराबर। हाँ है ना, अगर ये गौर से देखते हो तो ये अपने पास माइनस टाइम्स किस तरह लिखा हुआ, तो यहाँ से अपने के पास ये माइनस टाइम्स अगर कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास लिखा हुआ माइनस टाइम्स 8C1 और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास C1 e रेज़ टू पावर माइनस x के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये y1 ही लिखा हुआ है, हाँ है ना, यानी ऑप्शन नंबर अपने पास कौन से, सी अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और कोई ऑप्शन है नहीं, आप चेक करना ही पड़ेगा और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सारे ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या लेंगे इनके करेक्ट आंसर। ये थे अपने जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से लाए तो बनाकर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।